मित्रों, कल भी मैंने किशोर बच्चों अर्थात टीनेजर्स बच्चों पर ही बात की थी। आज भी उन्हीं पर मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ। किशोर बच्चे एक ऐसी उम्र जो अपनी अनुपम, अद्भुत और अदम्य ऊर्जा से भरे हुए, इन बच्चों के लिए बहुत संतुलन की ज़रूरत है। सबसे पहली आवश्यकता है कि माता पिता उनके प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करें, मित्रवत व्यवहार करें। मैं बार बार निवेदन करता हूँ। कल भी मैंने अभिभावकों से ये निवेदन किया था कि ये किशोर बच्चे, अब 5 साल का बच्चा भी उसी में गिना जाता है। 5 से 20 साल के बच्चों को, इस उम्र के बच्चों को उन्हें बहुत ही संतुलित, व्यवस्थित ढंग से देखने की आवश्यकता है। मित्रों, इस कोरोना काल में, इस महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। कभी अब से 3-4 महीने पहले जिन बच्चों को मोबाइल देने के लिए माता पिता बहुत डांट फटकार लगाते थे कि नहीं, तू दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, तू दिन भर मोबाइल देखती रहती है, उसी में लगी रहती है। कैसा समय पलटा इस कोरोना ने कि उन बच्चों का होमवर्क मोबाइल से ही मिल रहा है। वही मोबाइल, वही माता पिता जो कभी मोबाइल देने के लिए उन्हें 5 मिनट 10 मिनट को भी अगर बच्चा मोबाइल छू लेता था तो उसको बहुत डांट पड़ती थी। ऐसा उसने समय पलटा कोरोना ने कि बच्चे के पास मोबाइल, खुद माता पिता, ले बेटा मोबाइल ले, होमवर्क कर ले, काम कर, फटाफट काम कर ले, मोबाइल ले ले बेटा, तू काम कर ले। वाह, क्या सीन बन गया, अनोखा सीन है। इसी प्रकार से बहुत सारे, इस कोरोना पीरियड में बहुत कुछ उसने बदलाव किया है समाज में। पर मेरी बात केवल और केवल कम से कम 15-20 वीडियो तक टीनेजर बच्चों पर ही रहेगी, इसलिए उसी पर मैं फोकस करता हूँ। एक समय था हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत देश में, माता पिता हफ्ते में, एक सप्ताह में केवल 15 मिनट ही औसतन समय दे पाता था अपने बच्चों के लिए। ये रेशियो निकला गया था। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते रहते हैं। हफ्ते में मात्र 15 मिनट अपने बच्चों के लिए, उसको भी इस महामारी काल में वो भी सब पलट गया। और कुछ ऐसा वक्त आया कि माता पिता और बच्चा सब इकट्ठे बैठ गए घर में। लॉकडाउन में सब इकट्ठे हो गए, सब एक दूसरे के सामने बैठे। परंतु मुझे जो आभास होता है, क्योंकि मानव स्वभाव पर ही मैं विश्लेषण करता रहता हूँ, तो मैंने देखा, मैंने पाया, बहुत सारे मुझे फ़ोन आते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं कि गुरुजी ये समस्या है, ये समस्या है। अपनी समस्या और किशोर बच्चों की समस्याओं को लेकर के बहुत सारे मेरे सामने लोग अपनी समस्या का समाधान करने के लिए पूछते रहते हैं। सामने बैठे हुए बच्चे को देखकर, खाली बैठा बच्चा, खाली बैठे माता पिता, कभी जो कहता था कि, और जो एक ऑब्जर्वेशन से समय निकाला गया कि हफ्ते में मात्र 15 मिनट समय नहीं मिलता था उस माता पिता को बच्चे को देखरेख के लिए। और आज उनके पास समय ही समय है। कैसे कैसे बदलाव किए हैं इस कोरोना ने। समस्या इस बात की खड़ी हो रही है, अधिक समय हो जाने के
पास पास होने के कारण, अधिक पास बैठने के कारण, एक ही जगह दिन भर 24 घंटे इकट्ठे रहने के कारण बच्चे और माता पिता में अंदर ही अंदर क्रोध, कुंठा, विद्रोह, कुछ ऐसी भावनाओं का जन्म होना शुरू हो गया जिससे कि बच्चों को डांट फटकार पड़ने लगी। बच्चा तो कुछ न कुछ एक्ट करेगा ही, सक्रिय है, इतना अपने उसकी ये उम्र है, उस उम्र के इस सक्रियता का वो आनंद लेना चाहता है। तो कभी डांस करने लगता है तो कभी गीत गाने लगता है। माता पिता को लगता है कि ऐसे वातावरण में, ऐसे समय में ये सब क्या कर रहा है, ये गीत क्यों गा रहा है, तू चुप क्यों नहीं होता, चुप, गीत गाना बंद कर, ये डांस कर रही है, ये डांस करने का समय है। चारों तरफ मौत का तांडव चल रहा है और ये डांस कर रही है। लड़की पागल हो गई है, अपना होमवर्क कर, स्कूल का होमवर्क कर, वो पूरा देखना चाहता हूँ मैं, सब छोड़ बाकी। आदि आदि बहुत तरह की ऐसी समस्याएं जो माता पिता और बच्चों के बीच में इस समय पनप रही हैं और बहुत बड़ी पारिवारिक उलझन का कारण बन रही हैं। कहीं कहीं तो बच्चा अगर 15, 16 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र का है तो वो माता पिता को भी डांटने लगा है। और क्या करे, कब तक वो सहन करे। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। मित्रों, और भी एक बात मैं खास बात कहना चाहता हूँ आज के बातचीत में कि बच्चा आपका एकांत प्रिय तो नहीं हो रहा है। किसी एकांत में कमरे में बैठकर कुछ विशेष करने लगा, गुमसुम रह रहा है, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे को एकांत में बिल्कुल न जाने दें। इस माहौल में, इस समय के वातावरण में इस पर अभिभावकों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर बच्चा एकांत प्रिय हो रहा है तो तुरंत ध्यान दीजिए, उसको अपने पास बुलाइए, उसके साथ बातचीत करिए, उससे मित्रवत व्यवहार करिए, उसके साथ हंसी मजाक करिए, उसके साथ कुछ स्टोरीज, कहानियाँ, उसके जीवन से संबंधित उसके हालचाल पूछिए। कैसा फील कर रहे हो बेटा इस समय, स्कूल में छुट्टियाँ चल रही हैं तो कैसा लग रहा है, आदि आदि। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम किशोर बच्चे के साथ बैठ करके कर सकते हैं। मित्रों, मैं एक ग्रुप है द ब्लूमिंग बर्ड्स, उसका डायरेक्टर भी हूँ। हमारे ग्रुप की जो बच्चियाँ हैं तो वो बच्चियाँ और एक दो उसमें लड़के भी हैं, सब मिल करके इस समय उत्सव जैसा वातावरण बनाए हुए हैं। वीडियोस बनाते हैं डांस के और सॉन्ग के। इसके पश्चात ग्रुप को सेंड करते हैं, वो वीडियो पब्लिश कर दिए जाते हैं। ये प्रतिदिन की इस समय यही दिनचर्या चल रही है। हो सकता है आप में से बहुत को ऐसा लगे कि गुरुजी की इच्छा थी कि ये ऐसा ही होता तो अच्छा होता, मतलब कोरोना आया बहुत अच्छा रहा। ऐसा नहीं है मित्रों, मेरे कहने का मतलब है हम कितनी भी विषम परिस्थिति में हों, कितने भी संकटों से गुजर रहे हों, कितना भी हमारे सामने आंधी तूफान हो, कितनी बड़ी समस्या हो, तब भी हमें उसको प्रसन्नता से यदि हम उसको पार करेंगे, खुशी खुशी पार करेंगे, तो हमारे शरीर में जो केमिकल बनता है, एक सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक वातावरण तैयार होगा और हम स्वस्थ बने रहेंगे। हमारी शारीरिक स्वस्थता का सबसे पहला मूल मंत्र है कि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। बच्चों को लेकर के आप बिल्कुल चिंतित ना हों, केवल और केवल इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा एकांत प्रिय न होने पाए, उसके एकांत को भंग करें।
घुले मिलें उसके साथ, मिक्सअप करें अपने साथ उसको, बहुत ही अच्छे ढंग से उसके साथ स्वयं बिहेव करें। आप बड़े हैं, बच्चा आपकी तुलना में बहुत छोटा है। आपने देखा होगा किशोर बच्चे को लैड, LED लैड कहा गया है। और लैडर, आपने सुना होगा, सीढ़ी को हम लैडर बोलते हैं। तो ये बच्चा लैडर, सीढ़ी पर चढ़ने वाला, अर्थात ऊंचाइयों को छूने के लिए आतुर, अपनी सारी समस्त ऊर्जा को लगाने के लिए किस तरफ, किस दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाए, इसके लिए माता पिता को चाहिए। शिक्षकों का भी उद्देश्य होता है, पर शिक्षक इस समय बच्चे के टच में नहीं पहुंच सकते, छुट्टियां चल रही हैं। शिक्षक केवल वीडियो कॉल से या फ़ोन से ही बात कर सकता है, परंतु माता पिता का प्रथम कर्तव्य है कि बच्चों की एक अलग ढंग से, विशेष ढंग से उनकी देखभाल करें, क्योंकि ये एक ऐसा काल होता है बच्चों का, किशोर बच्चे, जो उनके नित्य प्रति मानसिक और शारीरिक बदलाव होते हैं इस उम्र में। तो ऐसे समय में उनके साथ मित्रवत, बार बार मैं इस शब्द पर जोर दे रहा हूँ, मित्रवत उनके साथ व्यवहार करें और एकांत में बच्चे को न रहने दें। यदि बच्चा एकांत में जा रहा है, गुमसुम रह रहा है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। उसके साथ खूब हंसी मजाक करें, खूब मैं जानता हूँ कि आपके सामने बहुत तरह की रोजी रोटी की, बहुत तरह की जीवन यापन की बहुत समस्याएं हैं, सबके सामने होती हैं। भारतवर्ष में मोस्टली मिडिल क्लास के लोग ही अधिक रहते हैं, तो सबके सामने ये समस्या है, पर बच्चे के सामने ये प्रकट न करें। बच्चा डिप्रेस हो जाएगा, बच्चा परेशान होगा, वो आपसे कुछ भी मांगने के लिए 10 बार सोचेगा। हमारा सबका जीवन, अभिभावकों का जीवन, बड़ों का जीवन उन बच्चों के लिए ही होता है, हम उन्हीं के लिए जी रहे हैं। छोटे बच्चे को तो आप डांट सकते हैं, पर जब बच्चा 5, 6, 7 साल से ऊपर का हो जाए तो, और जब दाढ़ी मूंछ निकल आए उसके पश्चात जब और बच्चा बड़ा होने लगे, इस बीच के काल के बच्चे को हमें डांट फटकार से दूरी रहना होगा, ऐसा मेरा निवेदन है। उन्हें डांटे नहीं, उन्हें किसी भी बात का दबाव न डालें, जो भी कहें उनसे हंसते हुए प्यार से और उनको अपना मित्र समझकर उनके साथ व्यवहार करें। बार बार मेरा निवेदन, आज बस इतना ही। मित्रों, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।